दोस्तों नमस्कार। संसार की आदि शक्ति माँ दुर्गा को नमन करते हुए मैं आज आपके सामने वह अमर कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसमें धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णायक युद्ध होता है। महिषासुर का वध हो चुका था। रणभूमि शांत थी। देवताओं ने राहत की सांस ली थी, परंतु अधर्म का प्रवाह रुकने वाला कहाँ था। महिषासुर के बाद उसके भाई शुंभ और निशुंभ ने असुर वंश की कमान संभाली। वे महिषासुर से भी अधिक घमंडी, अधिक अहंकारी और अधिक निर्दयी थे। उन्होंने अपनी अपार सेना के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। स्वर्ग से इंद्र का राज छीन गया। वायु, वरुण, अग्नि सब देवता असुरों से परास्त होकर भटकने लगे थे। चारों ओर निराशा छा गई थी। देवताओं ने हताश होकर एक स्वर में पुकारा, हे जगत जननी, आपकी शरण के बिना हम असहाय हैं। जब महिषासुर ने अत्याचार किया तब आपने महाकाली का रूप धारण करके उसका अंत किया। अब शुंभ निशुंभ हमारे असहनीय हो गए हैं, तो हे माता कृपा कीजिए। देवताओं की व्याकुलता प्रार्थना आकाश की चीरती हुई हिमालय की चोटियों तक पहुंची। वहीं पर तपस्वियों और देवताओं के बीच एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश से प्रकट हुई आदिशक्ति माँ दुर्गा। माँ ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, भय मत करो। जब तक संसार में अधर्म रहेगा, मैं स्वयं प्रकट होकर उसका अंत करूंगी और धर्म की रक्षा करना ही मेरा संकल्प है। देवताओं ने प्रणाम किया। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि शीघ्र ही शक्ति का प्रकोप असुरों पर जरूर टूटेगा। उधर असुर राज शुंभ और निशुंभ अपने दरबार में बैठे थे। स्वर्ण सिंहासन, चारों ओर असंख्य सेनापति और उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान। शुंभ ने कहा, देखो स्वर्ग हमारा है। देवताओं की शक्ति नष्ट हो चुकी है। अब तीनों लोकों पर हमारा ही आधिपत्य रहेगा। निशुंभ बोला, भाई अब तो यह धरती भी हमें ही झुककर प्रणाम करेगी। कौन है जो हमारी सेना के आगे खड़ा हो सके। इसी बीच एक दूत आया। उसने कहा कि राजन, हमने सुना है कि हिमालय की गुफाओं में एक अपूर्व सुंदरी प्रकट हुई है। उसका रूप ऐसा है कि देवता भी उसकी ओर देखना भूल जाते हैं। वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, लगता है स्वयं जगत की शक्ति है। शुंभ हंसकर बोला, अगर वह इतनी ही सुंदर है तो हमारी दासी बनकर ही रहेगी। उसे हमारे दरबार में लाओ, हम उससे विवाह करेंगे और उसे अपने साम्राज्य की रानी बनाएंगे। निशुंभ ने कहा, हाँ दूत, जा और उस नारी से कह दे, शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। तू हमारे साथ विवाह कर ले। तेरी किस्मत है कि हम जैसे महान राजाओं ने तुझे चुना है। दूत गया और देवी के समक्ष खड़ा हुआ। उसने गर्व से कहा, हे सुंदरी, हमारे स्वामी शुंभ निशुंभ ने तुम्हें देखा है और वह तीनों लोगों के अधिपति हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनसे विवाह कर लो। यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी। देवी ने बहुत ही मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया और कहा कि हे दूत, जाकर अपने स्वामी से कह देना, मैंने एक व्रत लिया है। मैं उसी से विवाह करूंगी जो रणभूमि में मुझे पराजित करेगा। यदि तुम्हारे स्वामी इतने सामर्थ्यवान हैं तो उन्हें रणभूमि में आना होगा और मुझे पराजित करना होगा। दूत क्रोधित हो गया, पर देवी की वाणी में ऐसी दृढ़ता थी कि वह कुछ कह न सका। वह अपमानित होकर शुंभ निशुंभ के पास लौट आया। दूत ने जाकर जब सब बताया, शुंभ और निशुंभ का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। शुंभ गर्जा, किसी स्त्री ने हमें चुनौती दी है। हमारे सामने किसी की हिम्मत आखिरकार कैसे हुई है। निशुंभ ने कहा, चलो पहले हमारे सेनापति धूम्रलोचन को भेजो। वह अकेला ही उस नारी को बांधकर हमारे दरबार में ले आएगा। धूम्रलोचन 10,000 असुरों की सेना लेकर माँ देवी के सामने पहुंचा। उसने गर्जना की, हे स्त्री, तूने हमारे स्वामियों का अपमान किया है। अब शांति से चल, वरना मैं तुझे खींच कर ले जाऊंगा। देवी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, धूम्रलोचन, तू युद्ध चाहता है तो युद्ध मिलेगा। इतना सुनते ही धूम्रलोचन ने हमला किया। देवी ने केवल एक हूं की ध्वनि की और उस ध्वनि से अग्नि सी ज्वाला निकली। धूम्रलोचन उसी क्षण भस्म हो गया। उसकी पूरी सेना सिंह पर आरूढ़
माँ दुर्गा को देखकर कांप उठी। हजारों असुर क्षण भर में ही भस्म हो गए। यह देखकर शुंभ निशुंभ का क्रोध और बढ़ गया। अब शुंभ ने अपने प्रिय सेनापति चंड और मुंड को भेजा। उनके साथ असंख्य असुरों की सेना थी। युद्ध बहुत ही भयानक हुआ। आकाश में अस्त्र और शस्त्रों की वर्षा होने लगी। सारी पृथ्वी कांप उठी। तभी देवी के मुख से एक प्रचंड रूप निकला। वह थी चामुंडा देवी, काली, विकराल, गले में नरमुंडों की माला, हाथ में खड़ग और खप्पर। उन्होंने चंड और मुंड पर आक्रमण किया। कुछ ही क्षणों में दोनों का सिर काट दिया और मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दिया। देवी मुस्कुराई और बोली, आज से तू चामुंडा नाम से पूजित होगी। युद्ध भूमि असुरों के रक्त से भर गई, पर शुंभ निशुंभ अभी अहंकार से भरे हुए थे। अब युद्ध में उतारा गया रक्त बीज। देवी ने मां काली का रूप धारण किया। रक्त बीज का रक्त अपनी जीभ से पीकर और उसका वध किया। देवता सारे आनंदित हो उठे, पर युद्ध अभी बाकी था। अब स्वयं निशुंभ सेना लेकर रणभूमि में उतरा। उसने देवी को चुनौती दी, तू अकेला क्या कर लेगी? तेरे पास अनेक देवियां हैं, पर मैं तुम्हें सबको एक साथ मिटा दूंगा। देवी ने कहा, यह सब देवियां मेरे ही रूप हैं। और तभी कौशिकी से अनेक रूप प्रकट हुए। काली, तारा, भैरवी, बंगलामुखी, धूमावती, चारों ओर शक्ति ही शक्ति फैल गई। युद्ध भयानक था। निशुंभ ने पूरी शक्ति लगाई, पर अंततः देवी के प्रहार से वह भी धराशायी हो गया। अब केवल शुंभ शेष था। उसने क्रोध में आकाश से देवी पर आक्रमण किया। उसने कहा, तू अकेली नहीं है, तेरे साथ असंख्य देवियां हैं। देवी गर्जना करके बोली, ये सब मैं ही हूं। एक ही शक्ति अनेकों रूप में प्रकट होती हूं। यह कहते ही देवी ने अपने त्रिशूल से प्रचंड प्रहार किया। शुंभ का शरीर चीर गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवताओं ने गगनभेदी स्वर में मां की स्तुति की। हे जगत जननी, आप ही सृष्टि हैं, आप ही पालन है, आप ही संहार है, आपकी महिमा अनंत है। मां ने आशीर्वाद दिया, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं प्रकट होकर उसका अंत करूंगी। धर्म की रक्षा ही मेरा व्रत है। और इस प्रकार शुंभ और निशुंभ का अंत हुआ। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, यह हमें सिखाती है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है, तब शक्ति स्वयं प्रकट होती है और धर्म की रक्षा निश्चित ही होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।